बड़ी खबर का रुख करने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का मामला है। ऋषिकांत शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा मुझे झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। ऋषिकांत ने कहा कि जिन पर एक्शन लिया वो फंसा रहे हैं। तो अब ये मामला है ऋषिकांत का, जिन पर 100 करोड़ की घपलाबाजी करने का आरोप लगा था। इन्हें पुलिस ने पकड़ा और अब इनका कहना है कि जिन पर एक्शन लिया गया वो ही उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश दुबे से रिश्ता सिर्फ पुलिस और वकील का रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर ऋषिकांत शुक्ला जो है उन पर कार्रवाई भी की गई है। उनकी 100 करोड़ की संपत्ति सामने आई। इसमें बेनामी जो एसआईटी को जांच दी गई थी। तो गोवा से लेकर पंजाब, चंडीगढ़ तक कई जगहों पर इनकी संपत्तियां होने के आरोप इन पर लगाए गए हैं। और यहाँ पर अब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है उसकी जो कार्रवाई हुई है, उसमें जो जांच की गई है, उसमें जो कार्रवाई हुई उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इन्हें फंसाया जा रहा है। एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के संबंध है। मैं उनसे जब भी कोई टेक्निकल मामला होता था उनसे मैं इस संबंध में कुछ लीगल एडवाइस के लिए जाता था। और कानपुर की पोस्टिंग के दौरान मेरे उनसे कई बार बातचीत हुई और लीगल एडवाइस मैंने लिया। मेरे उनसे संबंध के एक लीगल एडवाइजर और एक पुलिस अधिकारी के हैं। और एक दूसरा आरोप जो लगाया जा रहा है कि 33 कंपनियां मेरे बेटे के नाम से है, ये सरासर झूठ है। कोई भी ऐसी कंपनी मेरे बेटे के नाम से नहीं है। और कोई भी अगर इस तरह बताता है तो ये भ्रामक सूचना है, ये गलत सूचना है। और कुछ प्रॉपर्टी बताया गया कि मेरे पास एक आर नगर में मेरे दोस्त देवेंद्र द्विवेदी हैं, उनके 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, 11 दुकानें जो 92 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये सरासर गलत है। आज मेरे देवेंद्र दोस्त हैं और मेरी उनसे बात भी हुई थी। ये तो उनको भी जानकारी नहीं है कि उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी स्वरूप नगर या आर नगर में है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं खुद इस बात के लिए मैं आश्चर्यचकित हूं कि इस तरह मेरे ऊपर कैसा आरोप लग गया। उसके बाद दूसरा एक ये हो रहा है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मेरा अखिलेश दुबे जी के साथ कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें 100 करोड़ टर्नओवर है। ये सरासर गलत है। और पुलिस का यहाँ पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते। सफाई में ये यहाँ पर ये दे रहे हैं कि जो जिन पर उन्होंने कार्रवाई की थी वो उन्हें झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की हैं और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी, और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है। देखिए, इसने अपने कार्यकाल के दौरान कानपुर में ही अधिकतर समय काटा अपने जीवन का, अपनी ड्यूटी का। इसने सारे काम किए, एसओजी के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए कमाए। 100 से 200 300 करोड़ की इसकी टोटल प्रॉपर्टी, जिसमें अभी 100 करोड़ की निकल के आई। 200 करोड़ की और देते हैं जो इन्होंने बेनामी संपत्तियां बना रखी, काफी बना रखी। पुख्ता साक्ष्यों के साथ शिकायत की थी, उसमें 92 करोड़ की इनके पेन से जुड़ी संपत्तियां सामने आई हैं। 8 करोड़ की और है। और अब आ रही है उत्तर प्रदेश से अदिति, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को घर बांटे हैं। 72 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को आज खुद योगी आदित्यनाथ ने सौंपी है। मुख्तार से ये जमीन खाली कराई गई जहां पर अब ये मकान बनाए गए। और अपने भाषण में उन्होंने समाजवादी पार्टी पर काफी बुरी तरह से वो बरसे। ये उनके लिए संदेश है। उन्होंने कहा जो माफिया की कब्र पे जाकर फतेहा पढ़ते हैं। और आज अपने हाथ से इन लाभार्थियों के हाथ में उन्होंने चाबियां इन घरों की थमाई हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन माफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे थे बड़ी बड़ी जमीनों पर, वो हमने छीनी है, हमारी सरकार ने छीनी है। और उन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उनके सरकार में ही ये सारा अवैध कब्जा जो हुआ था। मुख्तार अंसारी की जमीन थी जिस पर लाभार्थियों को ये मकान दिया गया और 72 फ्लैट्स बनाए गए, जिसकी तस्वीर आपके सामने सरदार वल्लभ के नाम से ये योजना बनाई गई। डीजीपी के घर के सामने ये सोसाइटी बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को
आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है, इसको हमें बदलना होगा, और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं, उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं। याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे। लेकिन इन माफिया को जब सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कंट्रोल किया गया और जिस भाषा में वह समझता था उस भाषा में उसको समझाना प्रारंभ किया गया, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एक मॉडल के रूप में जानी जा रही है। एक गरीब के भी मन में तमन्ना होती है उसके पास भी अपना घर हो। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को यह अधिकार है, और तभी तो बता पाएगा अपने नातेदार, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को कि हां, मैंने अपनी कमाई से ये खरीदा है और मुझे प्रसन्नता है। बहनों और भाइयों, समाज के विकास का सबसे बड़ा बैरियर है ये माफिया वृत्ति। समाज के लिए ये आपराधिक वृत्ति सबसे बड़ा कोड़ है। इसको अगर हम उखाड़ेंगे नहीं, ये उखड़ेगा नहीं, विकास नहीं हो सकता। और यही जो जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश के अंदर लागू की गई, आज उसके परिणाम सामने हैं।